प्रणाम। करीब करीब सभी लोग किसी न किसी एडिक्शन या आदत से ग्रसित होते ही हैं, जैसे कि शराब, ड्रग्स, फ़ोन, टीवी, जुआ, आलस, सिगरेट, ओवर ईटिंग वगैरह वगैरह। क्रोध करना भी कईयों की आदत बन जाती है। इन सब आदतों से जो ग्रसित हैं, उन्हें अपने जीवन में बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वे उन आदतों से बाहर नहीं आ पाते। कई बार वे उन्हें छोड़ने की कोशिश भी करते हैं, फिर भी उन्हें छोड़ नहीं पाते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी आदत या एडिक्शन से बाहर आने के कुछ परफेक्ट मेथड्स होते हैं और उनको अप्लाई करने की एक रणनीति यानी राइट स्ट्रैटेजी होती है, और इसमें धैर्य यानी पेशेंस की भी आवश्यकता होती है। जब हम किसी आदत को बदलने का प्रयास करते हैं, तो हम केवल एक बिहेवियर, एक आदत को ही नहीं बदल रहे होते, बल्कि अपने मस्तिष्क के पुराने पैटर्न को तोड़कर नए पैटर्न का निर्माण कर रहे होते हैं। अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। अब मैं आपको किसी भी तरह की एडिक्शन या आदत से बाहर आने, उससे पूरी तरह मुक्त होने के लिए कुछ बहुत शक्तिशाली उपाय बताने जा रहा हूँ। उसे ध्यान से सुनिए और बाद में इसे दोबारा भी कई बार सुनिए। सबसे पहले है ट्रिगर्स को पहचानना। कोई भी आदत अचानक शुरू नहीं होती है, उसके पीछे कोई ना कोई ट्रिगर यानी उत्तेजक होता है। कौन सी स्थिति, भावना, समय या व्यक्ति है जो आपको उस आदत की ओर धकेलता है, जो उस आदत को ट्रिगर करता है, जैसे कि तनाव, अकेलापन, बोरियत, कोई खास समय या कोई खास व्यक्ति। एक डायरी ले लें। जब भी उस आदत को दोहराने का मन करें, रुकें और उस डायरी में लिखें कि उस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और ट्रिगर्स को ढूंढें। ट्रिगर्स का पता चलना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है फाइंड पॉजिटिव ऑप्शंस, यानी सकारात्मक विकल्प ढूंढें। मस्तिष्क में पुराने न्यूरो पैटर्न्स को मिटाना बहुत कठिन होता है, लेकिन उन्हें किसी नई और सकारात्मक आदत से रिप्लेस किया जा सकता है। यदि आप तनाव या बोरियत के कारण उस आदत की तरफ जाते हैं, तो उस खाली समय या ऊर्जा को किसी क्रिएटिव कार्य में लगाएं। जब भी वह विचार मन में आए, तुरंत अपना ध्यान डाइवर्ट करें। गहरी सांसें लें, टहलने निकल जाएं, या कोई शौक जैसे कि संगीत, बागवानी, कुछ गाना, कुछ बजाना, डांस या कोई सोशल सर्विस का कार्य अपनाएं, जिससे करके आपको खुशी भी मिले। तीसरा उपाय है ध्यान यानी मेडिटेशन। एडिक्शन अक्सर ऑटो पायलट मोड में होता है, यानी हमारा मन बिना सोचे समझे हमें उस आदत की ओर ले जाता है। इसे साक्षी भाव वाली मेडिटेशन करें। जब भी उस आदत की तीव्र इच्छा यानी क्रेविंग उठे, तो उसके साथ बहने की बजाय एक दर्शक, एक साक्षी, एक ऑब्जर्वर की तरह उसे देखें। खुद से कहें, यह इच्छा सिर्फ एक विचार है, वाइब्रेशन है, यह मैं नहीं हूँ। यह कुछ देर में शांत हो जाएगी, मुझे इसके साथ नहीं बहना है। इसके अलावा प्रतिदिन कुछ समय मौन बैठें और ओशो एक्टिव मेडिटेशन टेक्निक्स का प्रयोग करें। यह करने से आपका मन शांत होगा और आपकी इच्छा शक्ति यानी विल पावर भी मजबूत होगी। मेडिटेशन आपको आपके विचारों और मन के आवेगों यानी इम्पल्सेस पर नियंत्रण स्थापित करने की शक्ति देती है। लेकिन मेडिटेशन या ध्यान केवल तभी परिणाम देता है अगर किसी योग्य आचार्य या किसी योग्य गुरु की सुपरविज़न में इसको सीखा जाए, क्योंकि ध्यान एक बेहद शक्तिशाली कला है जो इतनी आसान भी नहीं है जितनी लगती है। इसलिए हमने आपके लिए ध्यान की कला को प्रॉपर ढंग से सिखाने के लिए एक ऑनलाइन प्रोग्राम भी बनाया है। चौथा उपाय है छोटे छोटे लक्ष्य तय करना। एकदम से लंबी छलांग लगाने की कोशिश ना करें, वरना आपकी हार होगी और
इससे आपका उत्साह भी गिरेगा। बड़े लक्ष्य को छोटे-छोटे लक्ष्यों में बाँटें। एक ही दिन में सब कुछ बदल देने की कोशिश बिल्कुल ना करें। पूरे जीवन के बारे में सोचने की बजाय केवल आज के दिन पर ध्यान केंद्रित करें। खुद से कहें, चाहे जो हो, मैं आज के दिन इस आदत से दूर रहूँगा। जब आप छोटे-छोटे लक्ष्य विजयी करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। 5वां उपाय है चेंज एनवायरनमेंट एंड कंपनी, यानी कि अपने वातावरण और संगति में बदलाव लेकर आएँ। हमारा एनवायरनमेंट और हम किस तरह के लोगों से दोस्ती रखते हैं, यह हमारी आदतों को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। उन चीज़ों, व्यक्तियों और जगहों से दूरी बनाएँ, जो आपको उस आदत की ओर ले जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएँ जो सकारात्मक सोच वाले हैं, ब्रॉड माइंडेड हैं, जो परमात्मा को वैज्ञानिक ढंग से समझते हैं, जो धर्म के अंधविश्वासों से परे हैं, जो जात-पात, हिंदू, मुस्लिम, सिख के पचड़ों से मुक्त हैं, जो अपना निरंतर आत्म-विकास, मानसिक विकास करते हैं, जो समाज और संसार को भी अच्छा बनाने के बारे में सोचते हैं। छठा उपाय है स्वयं से सहानुभूति, यानी कि सेल्फ कंपैशन रखना। सेल्फ कंपैशन रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस यात्रा में बहुत सारे उतार-चढ़ाव आते हैं। यदि किसी दिन आपसे कोई चूक हो जाए, जिससे कि आप उस आदत में फिर से गिर जाएँ, तो आप आत्मग्लानि यानी गिल्ट से ना भरें और हार ना मानें। आत्मग्लानि, गिल्ट व्यक्ति को वापस उसी एडिक्शन में धकेल देती है। अपनी चूक को एक अनुभव की तरह देखें, अपनी गलतियों से सीखें, बस एक ही गलती को दोबारा ना दोहराएँ। खुद को माफ़ करें और अगले ही पल फिर से पूरी ताकत से लग जाएँ और अपनी पुरानी गलती को भी कवर अप करें। तो ये सब उपाय आपने करने हैं। यह एक चुनौती है, एक यात्रा है, स्वयं के भीतर एक शानदार व्यक्तित्व को पैदा करने की, स्वयं को जानने की, स्वयं से प्रेम करने की, अपने मन के मालिक बनने की और अपनी शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करने की। यदि आपको कोई योग्य गुरु या मार्गदर्शक मिल जाए, तो यह कार्य आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए मैंने यह आर्ट ऑफ मेकिंग लाइफ ब्लिसफुल प्रोग्राम बनाया है, जिसमें आप अपने मन को जीतना, अपने इमोशंस पर नियंत्रण स्थापित करना, अपने रिलेशंस और लाइफ को आनंदित बनाना सीखते हैं। यह प्रोग्राम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसकी जानकारी आप व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि आप यह प्रोग्राम अवश्य करें और दूसरों को भी यह करने के लिए उत्साहित करें। एक आखिरी बात कि यदि आपकी एडिक्शन की वजह कोई सदमा यानी इमोशनल ट्रॉमा है, जैसे कि किसी का दुनिया से चले जाना या प्रेम संबंध में ब्रेकअप हो जाना या अतीत में कोई बुरी घटना घटित हुई होना, तो केवल आर्ट ऑफ मेकिंग लाइफ ब्लिसफुल प्रोग्राम ही आपको भी बाहर निकाल सकता है, अन्यथा नहीं। आखिर में आप सभी के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में शांति आए, आनंद आए और खुशी आए। प्रणाम।